हेलो दोस्तों, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और गाड़ी के पीछे हमारे दोस्तों को देख रहे हो आप, वो आनंद है, ये मस्तान है और तुम सबका खास कहाँ है सूरज। ये रहा सूरज। बहुत दिन बाद हम ब्लॉग बना रहे हैं। बहुत दिन बाद बना रहे हैं। असल में कुछ खास दुश्मनी शुरू हो गई थी तो सूरज को हमने छुपा दिया था, लेकिन अब सूरज बाहर आ गया है। सूरज, दुश्मनी खत्म हो गई? हाँ, दुश्मनी खत्म हो गई। दुश्मनी तो अभी लंबी चलेगी ना। देखते हैं कितने दिन चलेगी। ये हो गया पाकिस्तान और इंडिया वाली लड़ाई चालू है। इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई चालू है, लेकिन खत्म करेंगे। इसके अलावा हमने आपको मिलवाया नहीं है। ये बगल में आप देख रहे हैं हमारे सूर्या रवाने जी, जो बहुत ही बिजी है क्योंकि उन्हें गाड़ी चलानी है। अगर वो जरा भी डिस्टर्ब हुए तो हम सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो हमेशा तो कट्टा अपने पास रखते हैं। सूर्या भाई हमेशा मनोरंजन कट्टा अपने पास रखते हैं और मनोरंजन कट्टा के ओनर है। उनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो हम आपको बता रहे हैं, हम जा रहे हैं पूना, और पूना का ये सफ़र कैसा होने वाला है, रास्ते में हमें क्या क्या नज़र आने वाला है, कहाँ हम खाने वाले हैं, कहाँ हम रुकने वाले हैं, ये सारे डिटेल्स हम आपको बताएंगे। तो हमारी वीडियो में बने रहिए। ये हम लोग सायन पनवेल टोलवेज पर पहुंचे हैं। गाड़ी हमारी पहुंची हुई है और यहाँ पर अब टोल लगता है कि नहीं लगता है वो हम देखते हैं। बंद हो गया शायद से यहाँ का टोल बंद हो गया है। टोल बंद हो गया ना यहाँ का। तो यहाँ का ये आखिरी टोल है जो बंद है। अब इसके बाद जब हम पहुँचेंगे पुणे के लिए, आगे जब रवाना होंगे तो वहाँ पे पहला टोल हमारा लगेगा। ये वो लुटा जाएगा खालापुर में। तो खालापुर में हमारा पहला टोल जो है वो लगने वाला है। लगभग मुंबई से, नवी मुंबई से हम बाहर निकल रहे हैं। तो ये ब्लू कलर का बोर्ड दिख रहा है, वेलकम टू यशवंतराव चौहान एक्सप्रेस वे, यानी अब हम एक्सप्रेस वे पर चढ़ रहे हैं और पुणे के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये शायद हम नवी मुंबई अब छोड़ रहे हैं ना। तो हम नवी मुंबई छोड़ रहे हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं महात्मा गांधी मिशन, एक यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, ये यूनिवर्सिटी है। और बाहर की तरफ निकल जाओ तो उस तरफ का नज़ारा ही कुछ और होता है। आप भी कभी मुंबई से पूना गए हो? अगर गए हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है आपका पूना जाने का, ये भी ज़रूर बताइएगा। पूना सिटी कैसी लगी आपको, ये भी कमेंट कर सकते हैं आप। मैं जा रहा हूँ। लास्ट में गिफ्ट लेके गया बंदा वो उधर ना। हाँ, मेरी दिल्ली की फ्लाइट है। वो भी फ्लाइट तुम लोग फ्लाइट से गए थे दिल्ली? नहीं, डायरेक्शन दे रहा फ्लाइट से दिल्ली जाना है। चारों तरफ आपको जो है यहाँ पर पहाड़ नज़र आएगा, खूबसूरती देखने को मिलती है। हालांकि हम लोग गर्मी के मौसम में जा रहे हैं तो वो नज़ारा नहीं देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो गर्मी के मौसम को छोड़कर ठंडी के मौसम में और ख़ासकर बरसात में लोग यहाँ पर बरसात का मज़ा लेने के लिए आते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं जगह जगह पर बोर्ड्स लगे हुए हैं, हेल्पलाइन नंबर लिखी हुई है और सारी जो डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। और सामने आपको जो नज़र आ रहा है वो टनल है और हम अब टनल के अंदर जा रहे हैं। ये कौन सा टनल है? ये वातन टनल है। टनल एक्सप्रेस हाईवे। ये एक्सप्रेस हाईवे का पहला टनल, और ये हमने एंटर कर लिया है। स्पीड लिमिट है टनल में 80 की स्पीड लिमिट है यहाँ पर। और टनल के बाद जगह जगह पर सूर्य हमने देखा है कि स्पीड लिमिट बराबर जो है वो लिखी हुई है। अगर हम स्पीड लिमिट से ज़्यादा जाते हैं तो इमीडिएटली कैमरे लगे हुए फाइन आ जाएगा, इमीडिएट फाइन आएगा। कई बार मेरी गाड़ी पे भी फाइन आया हुआ है, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन घर जाने के बाद में वो फाइन नजर आता है। छोटे कार वगैरह उसका 100 का लिमिट है। अच्छा। और जो बड़ी गाड़ी है उसका 80 लिमिट है।
में है। ऊपर वाला सब देख रहा है, सूरज हाँ ऊपर वाला सब देख रहा है। अब देख रहा है। हम बिग बॉस हाउस से बाहर निकले हैं, टर्नल नहीं रहा, वहाँ पर इतने कैमरे थे मानो हम लोग बिग बॉस के हाउस में थे। तो पहाड़ पे जाली क्यों लगाए हैं सूरज? ये जाली लगाया गया है, कभी लड़ाई होगी तो उस पर चढ़ के जाने का, कारगिल की लड़ाई हम लड़नी है और उधर से हम फायरिंग कर सकते हैं अपने जंग लड़ना। यहाँ पे देखिए खासकर बोर्ड लगा हुआ है, इन रेनी सीजन गो स्लो, यानी खास तौर पर हमारी सरकार को भी पता है कि यहाँ पर लोग जो है वो बरसात के मौसम में ज्यादा आते हैं। झरने की तरफ तो हम लोग सब जो है वो गाड़ी में बैठे हैं। गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है, लेकिन अगर खिड़की खोल के या विंडो खोल के अगर हम बाहर की तरफ देखेंगे तो बहुत गर्मी है, उबलेंगे, एकदम खौलने लगेंगे। अच्छी खासी एसी लगी है, उसका बिल सूर्या भाई भरेंगे जब उन्हें अडानी लाइट बिल भेजेगा। सूर्या भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं। सूर्या हमेशा पूना की तरफ आते जाते रहते हैं, तो उन्हें आइडिया है कहाँ पर क्या है, कहाँ स्पीड लिमिट कितनी है और किस तरह से जाना चाहिए। सूर्या कुछ बताना चाहेंगे, अगर कोई पहली बार मुंबई से पूना की तरफ जा रहा है तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ खाने के लिए रुकना चाहिए? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए, अगर मुंबई से आप निकलते हो तो अर्ली मॉर्निंग निकलिए। अगर आप 9 बजे के बाद निकलते हो तो आपको फिर ट्रैफिक, वाशी तक आपको ट्रैफिक झेलना है। सबसे पहली बात तो ये है। और एक बार आप आ गए एक्सप्रेस हाईवे पे तो जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करो, नहीं तो चालान सीधा आपके मोबाइल पे आ जाएगा। तो जितना आपका टोल नहीं उससे 4 गुना तो आपको चालान आ जाएगा। और आगे जो फूड मॉल है, तो 2 तरीके के फूड मॉल है। अगर आपको ऐसे लगता है कि फैमिली के साथ में निकले, कार लेके निकले हैं, ज़्यादा पैसा खर्चा करके खाना चाहिए, तो आप पहले वाले फूड मॉल पे रुक सकते हो। अगर आपको लगता है कि उससे थोड़ा रीजनेबल मिलना चाहिए तो एक सेकंड फूड मॉल आता है, जो मैं कहूँगा कि कॉमन लोगों के लिए ठीक है। वो ये फूड मॉल से कम वहाँ पे आपको हर आइटम्स पे 30-40 रुपये तो आपको लेस मिलेगा और क्वालिटी भी मिलती है। तो मैं अक्सर जाता तो वहीं पे जाता हूँ, वहीं पे खाना भी ना खाता हूँ। या फिर हम दोस्त लोग ट्रैवल करते हैं तो खाना लेके ट्रैवल करते हैं साथ में। और फूड मॉल के पास में जगह है, एम्प्टी जगह है, फर्स्ट फूड मॉल के पास में और सेकंड फूड मॉल के पास में। वहाँ पे ग्राउंड में हम कार पार्क करते हैं और सब मिल के वहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं। तो ये थोड़ी चीज़ों का आपको प्रिकॉशन लेना है। और गर्मी में आप निकलते हो तो टायर आपके अच्छे होना नेसेसरी है, नहीं तो क्योंकि सीमेंट का रोड है, टायर बर्स्ट होने के चांसेस भरपूर होते हैं। अगर आपको 100 का लिमिट दिया है तो इसका मतलब नहीं कि आप 100 में ही दौड़ाओ, आप 80-90 का स्पीड पकड़ो, क्योंकि टायर ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं। टायर में हवा मेंटेन करो और पेट्रोल फुल रखो गाड़ी में, बस ये चीज़ें हैं। और अपने हिसाब से आप सावधानी से चलाओ ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से सूर्या ने बताया कि हवा के लिए खास तौर पर अगर आप गर्मी के सीजन में गाड़ियाँ चला रहे हो तो एक चीज़ का ये ध्यान रखना चाहिए कि गाड़ियों में जो है वो नाइट्रोजन जो एयर आता है वो भरा लीजिए, ताकि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है गाड़ियों में। और ज़्यादातर गर्मी के मौसम में क्योंकि हीट होती है और जब टायर चलता है तो टायर भी गर्म होता है, उसकी वजह से कई सारे ब्लास्ट जो है वो टायर के होते हैं और गर्मी के मौसम में ये अमूमन देखा जाता है। हमारा सूरज बैठा हुआ है, नज़ारा देख रहा है। सूरज, सूर्या भाई ने जिस तरह से आप लोगों को बताया उस पर ध्यान दीजिए। बस ये है, आप लोग वीडियो देखेंगे तो थोड़ा पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि इन्हें हम एंकर बना के लाए थे गार्डियन को, उसका बहुत लंबा पेमेंट लिए, तो थोड़ा ध्यान रखिए। आनंद भी बैठा है हमारे साथ और मस्तान भी बैठा है। ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये लोग जल्दी कुछ बोलते नहीं है। मैं यही बोल रहा हूँ, गाड़ी में मतलब जो होता है ना सीमेंट गर्मी में ज़्यादा हीट होता है, हिट होता है सिर में, मालूम है, हिट होता है। रोड हीट रहेगा तो टायर में सही ब्लास्ट होता है, तो बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। सूर्य भाई बहुत अच्छे से मतलब गाइड किया, तो गाइड करेंगे। तो अगर आप पहली बार मुंबई से पूना जा रहे हो तो इन बातों का ध्यान रखिए। इसके अलावा नज़ारा क्या क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। लोनावला में बहुत बड़ा है ना, क्या नाम है ना, अच्छा बड़ा वाला लोनावाला में ना, हाँ मैजिक है, बहुत बड़ा है वो। ये मैजिक का खोपोली एग्जिट इधर भी है, इधर भी एक है ना डिज्नी, क्या तो नाम है ना उसका। यहाँ से पूना जो है वो दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप। 92 किलोमीटर है और लोनावला 29 किलोमीटर है। हम लोग शायद जब खाना खाने के लिए रुकेंगे, सूर्या तो लोनावला से पहले रुकने वाले हैं। लोनावाला क्रॉस करने के बाद लोनावला क्रॉस करने के बाद तो इन बातों का ध्यान रखिए। अगर आप भी आते हैं तो लोनावला क्रॉस करने के बाद में 2 फूड कोर्ट है। पहला वाला जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है और हाई क्लास बोल सकते हैं, और सेकंड वाला जो होता है वो इकोनॉमिक क्लास है।
तो जो आपको प्रिफरेबल है वो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड टनल है, आप देख रहे हैं। ये टनल की तरफ हम घुस रहे हैं और ये टनल में एंट्री कर रहे हैं। एक बार आप भी देख टनल लीजिए, में छोटा जब भी- टनल है सूर्या, ये छोटा टनल है शायद। छोटा टनल पिछले में टनल जब से भी एंट्री करो तो अपना हेडलाइट चालू करो, ये बहुत जरूरी है। जब भी टनल में एंटर करो तो हेडलाइट चालू कर लो। और ये जो पहला जो टनल था उससे ये छोटा टनल नजर आ रहा है। ये बाहर की तरफ आप नज़ारा देख रहे हो। बरसात के वक्त ये पूरा हरा भरा हो जाता है, पूरी हरियाली यहाँ पर नज़र आ जाती है। और इसी खूबसूरती को देखने के लिए लोग जो है वो दूर दूर से आते हैं, जबकि इसी खूबसूरती को तबाह करके लोग यहाँ पर रह रहे हैं। खूबसूरती देखने के लिए इतने दूर आने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमारे जो पूर्वज है उन्होंने इन बातों का ध्यान रखा होता, अगर घरों को जो है वो घरों के आसपास के जो पेड़ है, जो पौधे हैं, अगर उन्हें काटे नहीं होते, अगर उनके साथ हमने रहना सीख लिया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लोग परेशान है गर्मी से, सब कह रहे हैं कि गर्मी बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। ये गर्मी बढ़ने का कारण भी हम ही लोग हैं। अगर हमने अपने आसपास के पेड़ों को नहीं काटा होता तो शायद हमारे आसपास में इतनी गर्मी भी नहीं होती और लोग ठंडी के लिए इतनी दूर, इतने बाहर नहीं आते। सामने ब्रिज आ रही है, दिखाया जाए कैमरे लगे। सूरज को ये ब्रिज नजर आ रहा है जिस पे कैमरा लगा है, आप भी देख लीजिए। आप कभी चढ़ना नहीं इस पे हेलीकॉप्टर उतरता है। इस पे हेलीकॉप्टर उतरता है। तो खबोली के पास हम पहुंच रहे हैं और ये सामने आप देख रहे हैं, ये पहला टोल है जहां हमें टोल देना है। यहाँ का टोल कितना होता है? आइडिया नहीं, अभी पता चलेगा। करीब 300 के ऊपर यहाँ पर टोल होता है। शायद खोपोली एग्जिट है, इसके लिए यहाँ पे एक टोल, और इसके आगे जाएगा तो एक लगेगा, आगे टोल लगेगा। 2 टोल लगते हैं। फास्टैग कंपलसरी है, फास्टैग नहीं होगा तो तुमको डबल टोल देना पड़ेगा। तो फास्टैग यहाँ पर कंपलसरी है। तो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो घाट स्टार्ट होने वाला है। आप देख सकते हैं सामने पहाड़ नज़र आ रहा है और यहाँ से घाट जो है वो शुरू होगा। 500 मीटर में है। 500 मीटर पे यहाँ से घाट स्टार्ट होने वाला है। सामने कार की कंपनी है, उसने ऐड देखो किस तरह से किया है। ऐसा लग रहा है कि पूरी गाड़ी पहाड़ पे चढ़ी हुई है। हम किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नज़र आ रही थी तो हमने आपको बता दी है। ये नज़ारा बिल्कुल अद्भुत होता है ना सूर्या, दोनों तरफ पहाड़ है और हाँ। बीच में से ये रास्ता जा रहा है। क्योंकि आंखों के सामने कभी कभार ऐसे सीनरी आते हैं ना, कभी क्योंकि कभार। सिटी में रहने की आदत है, चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग नज़र आती बिल्डिंग, है। बस यही दिखता है, तो ये ऑटोमेटिकली माइंड अलग ही इस मूड में चला जाता और ये सब चीज़ें देखने के बाद एक सुकून भी लगता है ना। है। सुकून लगता है। नेचर आखिर में, नेचर ऐसी चीज़ है कि जो अपन कहीं ना कहीं अपना पूरा बॉडी, हम लोग नेचर से ही कनेक्टेड है। और जी। आंखों के सामने हरियाली या नेचर आ जाएगा तो बॉडी उसको अलग ही रिस्पॉन्स करता है। तो आपके आसपास में भी नेचर को बनाने की कोशिश करें। एक पेड़, एक पौधा ज़रूर लगाए अपने घर के आसपास में, क्योंकि वो न सिर्फ हवा देती है बल्कि साया भी देती है ना सूर्या? हाँ। जैसे कि सूरज, हाँ पेड़ लगाना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल लगाना चाहिए। झाड़ लगाओ बेटू, झाड़। झाड़ लगाओ। किधर लगाना है? बस अपने घर पे कहीं भी जहाँ मौका मिले खुदाई करो, झाड़ लगा के जैसे कि हमारे आनंद साहब पढ़े लिखे इंसान, वो बोल रहे हैं झाड़ मत लगाओ, प्लांट लगाओ। सूरज, और आपको प्लांट लगवा चुके थे लोग। जैसे कि जैकी श्रॉफ हर एक इवेंट पे लेके आता है पौधा पौधा लेके आता है, वैसे हमें भी पौधा लेके जाना चाहिए। ये रोड बनाने के लिए बीच में तो
पहाड़ के बीच में पहाड़ों की खुदाई करनी पड़ी थी भाई। नहीं, एक चीज और अलग यहाँ पे देखने मिल रहा है ना कि सीमेंट का रोड है और शायद जो नए रास्ते बन रहे हैं ना वो डांबर डांबर के डांबर इसके लिए बेनिफिट है कि उस पर टायर बर्स्ट का चांसेस कम रहता है गर्म नहीं होता, ऑब्जर्व हाँ। करता है वो। और गाड़ी स्मूथ चलती है, फील सीमेंट नहीं होता कि उतना गाड़ी चल रही है। एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है सीमेंट। लेफ्ट में दिखाओ रोड डांबर का बन रहा है। ये हमारा डांबर रोड ये डांबर रोड बन रहा है उस तरफ। टेंडर मैंने पास किया है, धीरे धीरे बन जाएगा। और यहाँ पर काम भी चालू है। बस साइड साइड ये आप में देख रोड सकते की हैं, वजह ये मत काम भी डालना चालू। बीच में गड्ढा मिटा वाली हाल मत कर देना। सूरज इंस्ट्रक्ट कर रहा है इन लोगों को कैसे काम करना है। दर्शन के लिए आऊंगा मैं। ये सामने भी तो कोई नया टनल बन रहा है स्टार्ट सामने आप देख सकते हैं नीचे जाने के लिए 2 टनल है। वो शॉर्टकट होने वाला है शायद पूरा के लिए। भैया भाई का ड्राइविंग मस्त है। ये यहाँ पर भी काम चालू है, शायद कुछ बन रहा है यहाँ पर। पानी का टैंक पानी की गारंटी कराते हैं भाई। अभी हम लोनावाला चल रहे हैं। ये हम लोग लोनावला चढ़ रहे हैं ना। ये घाट देखने के लिए लोग आते हैं। लोनावला का ये जो घाट होता है ये काफी फेमस है। यहाँ पानी की जरूरत है, डैम बनाना चाहिए। बारिश में तो नज़ारा है तो पानी का यहाँ पर कहीं गाड़ी रुका नहीं सकते, बड़ा फाइन लगता है ताकि हमेशा बारिश होने की जरूरत नहीं रहती। धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं और बहुत जल्द एक घाट की ऊंचाई में बढ़ाने वाला हूँ। इस पर भी हमारा काम चालू है। आने वाले टाइम सूरज डायरेक्ट यहाँ से 7वें आसमान का रास्ता बनाएगा सूरज। और यहाँ पर कुछ आने वाले टाइम पर बर्फ गिरेगा, आपको गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। सूरज पर जाने वाला रास्ता बनाएगा सूरज। सूरज सीधा सबको सूरज पे पहुँचा देगा। पहुँचा देगा सबको। पहाड़ के बीचों बीच एक और टनल। वो आने वाला टनल ये टनल हमें पड़ेगा नहीं क्योंकि ये आने वाला है। हम लोग उसके बगल से गुजरेंगे, है ना सूरज? हाँ, बाजू से निकलेंगे, एकदम बाजू से उसको टच करें। टच करके निकलेंगे। आने वाला है। ये टच कर लिया। ये टच करके निकल गए। आइए, टच करके आइए। ये रोड बहुत मस्त है भाई, लगता है ये क्या वाला है? ये रास्ता एकदम खतरनाक है। यहाँ थोड़े मुर्गी की गाड़ी जा रही है, जिसको मुर्गी चाहिए ले सकता है। लद्दाख में एंट्री करनी है हमने।
तो ये हमारा दूसरा टोल है और ये कौन सा टोल है, यहाँ पर कार के लिए 240 रुपीज़ है और टेम्पो के लिए 371। गाड़ी भर कर जा रही है। तो ये हमारी ब्लू पैंथर है जिसके ज़रिए, जिसके सहारे हम लोग जो है वो यहाँ पुणे पहुँचे हैं। और सामने जो है वो फूड कार्निवल आपको दिख रहा होगा, ये फूड कार्निवल है। यहाँ हम रुके हैं और यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये हमारी धन्नो, ये रोड खाने के लिए रुकी है और ये फूड कार्निवल। तो अभी हम लोग यहाँ पर फ्रेश होंगे और खाना वाना खाएंगे और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमारा सूरज साहब हमारे साथ है। सूरज, गर्मी कितनी है? बहुत ज़्यादा गर्मी है। मेरे ख्याल से गर्मी में कोई अगर कुछ काम ना रहे तो यहाँ पर मत आइए, नहीं तो एकदम काला कोयला बन जाओगे, जो हम लोग बनने वाले थोड़ी देर में। तो झउस जाएंगे ना। सूरज को छू रहा है आगे। सूरज तप रही है, पूरी धरती तप रही है, हम भी तप रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या ऑर्डर करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। हमारे दोस्त लोग गए हैं, सूर्या और आनंद, ये लोग गए हैं ऑर्डर करने के लिए, देखते हैं। तो अभी हम लोग जब गाड़ी से उतरे थे उस टाइम पे तो बहुत गर्म लग रहा था और आँच लग रही थी, लेकिन कुछ ही देर में ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो गई है। सूरज जो है वो छुप गया है और अब धीरे धीरे जो है वो थोड़ा सा ठंडा ऐसा महसूस हो रहा है। इसके अलावा अगर आप लोनावला आते हैं और लोनावला की चिक्की लेना चाहते हैं तो फूड प्लाजा में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोनावला की चिक्की जो है यहाँ पर, क्योंकि लोनावला की चिक्की बहुत फेमस होती है, तो ये यहाँ पर आपको मिलता है, आप ले सकते हैं। तो हम लोग लंच स्टार्ट कर रहे हैं और लंच के लिए हमने जो है वो मिसल पाव लिया हुआ है और साबूदाना वड़ा लिया हुआ है। गर्मी का मौसम है इसलिए सोच रहे हैं कि थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ खाया जाए, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर भी कुछ ना कुछ खाने को मिलने वाला है। तो रास्ते के लिए थोड़े पेट में कुछ चीज़ रहेगी तो आराम से लोग जो है वो सफ़र कर पाएंगे, इसलिए हमने जो है ये लिया हुआ है। मस्तान साहब है हमारे। आइए आनंद हेलो, क्या खा रहा है? लाइट खा रहे, मिसल पाव साबूदाना वड़ा, लाइट खाना खाएंगे गर्मी में ताकि रिलैक्स होकर पहुंच जाए। सूरज, एकदम अच्छा खाना है, एकदम टेस्टी मिसल पाव, बढ़िया है बस। तो गर्मी के समय में ये सब खाने जो है थोड़े से अच्छे होते हैं, दही वगैरह रहता है इसमें। तो अब हम खाना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर रेट का बता दें हम, तो हम लोगों को जो है वो 90 रुपीज़ में मिसल पाव मिला है। 2 पाव हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। इसके अलावा क्वांटिटी तो ठीक ठाक दिया है। और साबूदाना वड़ा कितने में पड़ा अपने को? 80। साबूदाना वड़ा 80 में पड़ा है, दही के साथ में मिला है। तो चलिए अब हम खाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा लंच हो चुका है और फिर हम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं और पुणे में जहाँ जाना है हमें, वहाँ के लिए निकले हुए हैं। आगे का सफ़र कैसा होता है ये हम आपको बताते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। इसके अलावा वीडियो को पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है।